हमारे बीच में हमारे कानपुर के कथा प्रवक्ता हमारे अनुज आदरणीय श्री प्रदीप मिश्रा जी आज पधारे हैं। एक बार करतल ध्वनि से आप उनका अभिनंदन। रहेगा। मैं आदरणीय मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने मंगलमयी उद्बोधन से आपको कृतार्थ करें। हरिओम। बोले गंगा मैया की जय, आनंदेश्वर बाबा की जय, पनकी धाम की जय, ब्रह्मावर्त विठूर तीर्थ की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। आनंद कंद भगवान की। अभी महाराज जी कह रहे थे सनातन राष्ट्र बनाना है, और ये अगर आपकी जय घोष है तो ऐसे कैसे बनेगा भाई। एक बार प्रेम से जय घोष करिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। बहुत बहुत साधुवाद है। पूज्य महाराज जी को व्यासपीठ का हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और पूज्य महाराज जी से जब हमारा प्रथम भेंट हुई आज के करीब 3 से या 4 वर्ष पूर्व, यही कानपुर में ही महाराज जी आए थे, तो हमारे बहुत प्रिय हैं, उनके माध्यम से महाराज जी से मिलने आए। प्रथम बार में ही बहुत अल्प समय का सत्संग रहा, लेकिन महाराज जी का जो स्नेह, भले ही वो आज अमेरिका में है, लेकिन वहाँ पर रह कर के भी जो अपने इस कहते हैं ना हमारे यहाँ जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी, जहाँ व्यक्ति का जन्म होता है वो स्वर्ग से भी बढ़कर के मानी जाती है। हम विदेश चले जाएं तो अपने देश के लिए लालायित रहते हैं, देश में हो तो प्रदेश के लिए लालायित रहते हैं कि भाई हमारा प्रदेश, कोई हमें यूपी का व्यक्ति मिल जाए कहीं बाहर प्रदेश में तो हमें लगता हमारे घर का व्यक्ति है। और हमारे प्रदेश में अगर हमारे शहर का व्यक्ति मिल जाए, हम लखनऊ हैं, गोरखपुर हैं, बलिया हैं, वहाँ कोई व्यक्ति मिल जाए, हम भाई कानपुर से, तो हमें लगता है जैसे हमारे घर से है। और वहाँ शहर में भी हमारे गांव का व्यक्ति मिल जाए तो हमें अपना घर वाला ही मालूम होता है। तो महाराज जी का जो भी अपने, अभी महाराज जी ने कहा कि मैं निवासी नहीं हूँ यहाँ भारत देश का, भी मैं कथा के माध्यम से हम लोग सुन रहे थे, तो हो सकता है नागरिकता महाराज जी ने वहाँ की ले ली हो, लेकिन कोई बात नहीं। वहाँ लिखा पढ़ी में, हमारे यहाँ कह दे कागजों में महाराज जी का भले ही नागरिकता और प्रमाणिकता विदेशों की हो गई हो, लेकिन अभी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये भी कथा के माध्यम से हमने जाना कि नहीं, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। चूँकि हमारे हिंदुस्तान के प्रति, सनातन के प्रति जो सजगता और जो इतनी दिव्यता भव्यता के साथ जो महाराज जी ने ओजस्वी वाणी के द्वारा हमें जोश भरने का काम किया, हमें तो ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे, ऐसा लग रहा था बस अभी चले जाएं, बिल्कुल हिंदू और सनातन राष्ट्र बना ही दे। अच्छा लग रहा था कि नहीं, ऐसी फीलिंग आ रही थी हम लोगों की नहीं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, और इस फीलिंग्स को हमें ख़त्म नहीं करना है, इसको ऐसे ही अपने मन मस्तिष्क में ऐसे बिठा करके रखना कि हमें हर समय लगे कि पूज्य महाराज जी हमें हर समय प्रेरणा दे रहे। यही संतों की, गुरुओं की वाणी होती है हमारे जीवन में, जो हर क्षण हर पल हमें प्रेरणा देती रहती कि उठो उठो, सवेरा हो चुका, उठो उठो, बढ़ो आगे। तो ये महाराज जी ने जो बात कही हम लोगों के लिए, इस सभागार में हम लोग इतनी संख्या में लोग बैठे हैं, और अगर प्रयास करेंगे हम आप अपने शारीरिक बल से, मानसिक बल से, आदि आदि जो भी हम लोगों को बल मिले हैं तन मन धन के,
अगर प्रयास करके हम लोग अपने बच्चों में यही बीज बो करके जाएंगे तो महाराज जी ने जो कहा है कि विगत आने वाले जो 15 वर्ष हैं हम लोगों के लिए वास्तविक मानिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। पार्टी या राजनीति ये तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जो व्यासपीठ है इसके आगे तो सब पीठें आकर के झुक जाती हैं। लेकिन हम लोगों के लिए सच्ची बात तो ये है, महाराज जी की जो ओजस्वी वाणी थी, कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हम सभी मिलकर के ऐसी सजगता ला रहे हैं। और यही कारण है कि आज वर्तमान में स्थिति ये है कि हमारे यहाँ साधु संतों को खुलकर के बोलने की अनुमति नहीं मिल रही। समाज तो यहाँ तक है कि हम आप देखते हैं किस तरीके से समाज के लोग संतों के पीछे किस तरीके की अपनी बैर मनुष्यता फैला करके लोगों को ऐसा मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं। और उसका परिणाम क्या निकलता है? जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, एक ये बच्चा हमारे पास भी बैठा है, इसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी जब अपने कानपुर आए थे तो यही वो बच्चा है, वायरल बच्चा जो दूर से हाथ हिला रहा था, लव दुबे कानपुर वाला ये बच्चा। मोदी जी ने इसको बड़ा आशीर्वाद दिया था, बुलाया भी था अपने मंच पर। तो ये भी बच्चा हम देखते हैं बच्चों का ऐसे ब्रेन वॉश हो रहे हैं। महाराज जी ने कई वेब सीरीज और तमाम वीडियो के माध्यम से वो बताया कि इस तरीके की जो फिल्में बन रही हैं समाज में जो हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश कर रही। तो प्रायः हमें इस तरीके की मानसिकता से निपटना है। कथा का, सत्संग का जो सबसे मूल मंत्र था वो महाराज जी ने गागर में सागर भरने का काम किया है। क्योंकि अगर हमारा देश समृद्धशाली होगा, हम स्वयं में समृद्धशाली होंगे, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति सजग होंगे, तो निश्चित मानिए हमारा कथा कहना, हमारा कथा करवाना, हमारा कथा करना सब कुछ सार्थक हो जाएगा। और नहीं तो भी महाराज जी ने कितनी अच्छी बात कही कि अब हम क्या कुवैत में जाकर के कथा सुनाए, वहाँ कौन सुनेगा भाई? जब हमारा हिंदुत्व ही, हमारे सनातनी ही नहीं रहेंगे तो हम फिर कथा किसको सुना पाएंगे? तो सबसे विषम बात इस समय ये है कि हम सभी को अपने अपने परिवारों को बहुत अच्छे ढंग से जोड़ना है। जो भी हम लोगों में कहीं ना कहीं हद तक फूटन पैदा हो गई है, हम कहीं रह रहे हैं, बच्चे कहीं रह रहा, बेटा कहीं है, बेटी कहीं है, पति कहीं है, पत्नी कहीं है, भागदौड़ भरी की जिंदगी है, मानते हैं। लेकिन प्रयास किया जाए, जैसे दीपावली होली आती है, हम लोग बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, एक छत के नीचे बैठ करके पा लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद हमारे लिए दीपावली उसी दिन होगी जब हम अपने माँ बाप के साथ बैठ करके भोजन कर रहे होंगे। हमारे साथ दीपावली होली उसी दिन मनाई जा रही होगी जब हम पूरा परिवार एकत्र होकर के एक जगह बैठ करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ प्रेयर, कुछ प्रार्थना कर रहे होंगे। यही हमारे लिए सबसे बड़े त्यौहार हैं। और महाराज जी की व्यासपीठ को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। महाराज जी का आशीर्वाद निरंतर हमें मिलता रहता है। ये चूँकि सोशल मीडिया का समय है, फ़ोन के माध्यम से महाराज जी आशीर्वाद देते रहते हैं। और आप, मैं तो यही कहूँगा भाई, वर्ष में एक ही बार आपका आगमन होता है, प्रयास करा करिए महाराज जी, हर 6 महीने में हमारे कानपुर वालों को दर्शन दे दिया करिए। ये हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और चूँकि कानपुर का बड़ा स्नेह है आपके प्रति, और ऐसे भगत हैं, कई लोग हमको मिलते रहते हैं, आपके विषय की चर्चा हो जाती है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि महाराज जी वर्ष में एक बार अप्रैल या मई के महीने में, महाराज जी ऐसे रहता होगा अप्रैल मई में आना रहता है। और हम तो यही कहेंगे हर 6 महीने में, जैसे होली और दीपावली हम लोग मनाते हैं सनातनी, तो हर 6 महीने में आ जाया करिए, तो कम से कम हम सभी को ऐसी ऊर्जा भरते रहिए। चूँकि ये हिंदू हैं, सो जाते हैं, ये हनुमान जी हैं भाई, हनुमान जी जब तक ऐसे जामवंत जैसे लोग और अंगद जैसे लोग जब तक बताएंगे नहीं कि भैया कून पड़ो पवन तने बल पवन समाना, तब याद आती हम लोगों को। तो सब सोते रहते हैं, आप ऐसा आकर के जब पावर इनमें भर देते हो तो बिल्कुल जोश आता, बिल्कुल लगता अभी बन जाएगा। और इसी तरीके का जोश हम लोगों को बनाना है, और पूर्ण होश के साथ सनातन के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने परिवार, आसपास की गतिविधियों के लिए हम लोग सदैव सजग रहें। व्यासपीठ यही निवेदन करती है, यही कथा का सार है। व्यासपीठ को प्रणाम है, आप सबको प्रणाम है। सबके जीवन में भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा, भगवान आनंदेश्वर बाबा, पनकी बावले बाबा हमारे, और हम लोग ऐसी तपस्थली पर हैं जहाँ पर वाल्मीकि आश्रम हमारे बिठूर में, ध्रुव जी का प्रसंग सुन रहे थे। ध्रुव जी का जो जन्म है वो भी हमारे ब्रह्मावर्त बिठूर से ही है। तो ऐसी दिव्य स्थली है हम लोगों की, गंगा यमुना की मध्य की भूमि है, मैदानी क्षेत्र है, दिव्य स्थल है, तमाम तरीके की बाधाओं से हम लोग दूर हैं। गंगा यमुना के मध्य वाले लोग बहुत अच्छे हैं। और सब लोग यही प्रार्थना करिए, विश्व में जो इस तरीके की जो गतिविधियां कभी कभी हो जाती हैं, इनमें शांति बनी रहे। क्योंकि सनातन धर्म, महाराज जी भी कह रहे थे कि अगर सनातनी व्यवस्थित होंगे तो किसी को भी तकलीफ नहीं होगा। हम लोग यही धारणा लेकर के चलते, सर्वे भवन्तु सुखिनः।
तो इसी मंगल कामनाओं के साथ आप सबको ढेर सारी बधाई है। किस बात की? कल लाला आवेंगे तो आज पहले से बधाई ले लो, तो तैयारी बना के कल आइए। महाराज जी ने बताया है और हम सभी को महाराज जी की वाणी का दिव्य आनंद प्राप्त हुआ, इसलिए व्यासपीठ को और पूर्व महाराज जी को प्रणाम है। जय जय सिया राम। बहुत बहुत साधुवाद सहित हमारे बहुत आदरणीय कथा व्यास पूज्य श्री प्रदीप मिश्रा जी, जिनकी वाणी से आप लोग यहाँ अलग विलाप प्राप्त करते रहते हैं, उन्होंने आज इस कथा मंच की शोभा की, अभिवृद्धि की, उन्हें अनेकों बार साधुवाद प्रेषित करते हुए व्यासपीठ वंदन करती है। आरती